तो अब हम लोग अगला प्रॉब्लम लेते हैं। अगला प्रॉब्लम लेने से हम लोग का बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं, जैसे फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं कि फिर से वही क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। हम क्वेश्चन यहाँ पे बुक से पढ़ रहे हैं और आप लोग को एक क्वेश्चन हम स्क्रीन पे लगा देंगे, आप लोग वहाँ से देखते रहिएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, ए सर्कुलर रोलर ऑफ वेट 100 न्यूटन एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर हैंग बाई अ टाइड रॉड। ठीक है, ए बी इजकल टू 20 सेंटीमीटर एंड रेस्ट अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल एट सी एज शोन इन फिगर। डिटरमाइन द फोर्स एफ इन द टाई रॉड। ठीक है, और दूसरा आपको डिटरमाइन करना है द रिएक्शन आर सी एट पॉइंट सी। तो आप लोग क्वेश्चन देख लिए होंगे, आप लोग भी क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे होंगे। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आस्क है, हम लोग ये देख लेते हैं कि एक कोई बॉल है जो कि ये रेस्ट कर रहा है। यहाँ पे स्ट्रिंग है, ये कोई स्ट्रिंग है, डोरी है, उससे बंधा हुआ है, और ये हमारा जो रेसिस्ट कर रहा है एक वॉल है, वर्टिकल वॉल, इस पर रेसिस्ट कर रहा है। तो मुझसे फाइंड आउट करना है मुझे कि इस पे आरसी, इस पे जो ये रिएक्शन लगेगा आरसी, वो आरसी कितना होगा, और इस स्ट्रिंग में ये जो फोर्स लगने वाला है, ये जो फोर्स, उस फोर्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हमको फाइंड आउट यही करना है। तो हमको सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम को देखेंगे। और फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम हमने बता दिया था पहले ही क्लास में, या फिर दूसरे या तीसरे क्लास में हमने बताया था कि फ्री बॉडी डायग्राम बस ये जितने टाइप्स के सपोर्ट्स होते हैं, बस उन्हीं सपोर्ट्स को अब आप रिमूव करके रिएक्शन को लगा दो। और जितने प्रकार के सपोर्ट्स होते हैं वो सपोर्ट हमने बताया है, और उन सपोर्ट पे कितने रिएक्शन होते हैं वो भी हमने बताया है। तो जिस टाइप का हम यहाँ पे देखेंगे सपोर्ट्स, उस सपोर्ट्स को देखते ही मान समझ जाएंगे कि कौन सा सपोर्ट्स है और इस सपोर्ट पे कौन सा रिएक्शन या कितने रिएक्शन लग रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे रिएक्शन। अब उसी सपोर्ट्स को रिमूव करके हमको रिएक्शन लगा देना है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो आइए देखते हैं। तो अब यहाँ देखिए, अब अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम जानना चाहें तो आप क्या करोगे, हमने बताया था कि कोई भी स्फेयर अगर रिजिड बॉडी को सपोर्ट कर रही है तो रिजिड बॉडी जिस पॉइंट पे वो टच कर रहा होगा, इस स्फेयर इस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसी पॉइंट पे एक क्या हो जाएगा, इसी के परपेंडिकुलर हमारा एक फोर्स लगेगा। हमने बताया था कि सरफेस पे जिस पॉइंट पे टच करेगा उसी पॉइंट के जस्ट परपेंडिकुलर हमारा रिएक्शन एक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए, इसी सरफेस पे इस पॉइंट पे टच कर रहा है, इसके रिएक्शन लग गए। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे एक रिएक्शन लगेगा जिसका नाम है, इसी पॉइंट पे लग रहा था इसलिए हमने इसका नाम रख लिया, क्या, इस रिएक्शन का नाम रख लिया आरसी। ठीक, अब इसी पॉइंट पे एक डाउनवर्ड लग रहा है फोर्स, और इसी पॉइंट पे ये हमारा लग रहा है स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग हमारा इसी वर्टिकल सपोर्ट से इंक्लाइंड है हमारा थीटा। ठीक है, तो ये थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। तो हम लोग ज्योमेट्री भी देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनना है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा बॉडी है, ये इसका जो सेंटर है ये हमारा बी है, और इसी बी पॉइंट पे हमारा 100 न्यूटन का लोड डाउनवर्ड लग रहा है। और आप ये देखो कि ये जो सी पॉइंट जो यहाँ पे जो टच कर रहा है, इसी टच पॉइंट के परपेंडिकुलर हमारा आरसी लगेगा, और जब इसका लाइन ऑफ एक्शन को हम यहाँ पे मूव करेंगे और मूव करते हुए जाएंगे तो जस्ट ये सेंटर से ही गुजरेगा। उसका लाइन ऑफ एक्शन भी क्या करेगा, सेंटर से ही गुजरेगा। इसका मतलब लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, जो इसके पहले भी जस्ट मैंने पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, उसका भी यूज आप यहाँ देख लो कि यहाँ पे लग रहा था, इस पॉइंट पे लग रहा था, तो इसको जब हम इसको मूव किया आगे की तरफ बढ़ाया तो इसका लाइन ऑफ एक्शन जो हुआ इसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा, सेंटर पे ही जा करके मीट करेगा। ठीक है, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखिए, ये कोई सेंटर पे है, ये इसका लोड लग रहा है नीचे 100 न्यूटन का, और इस पॉइंट पे हमारा लग रहा है क्या, आरसी। इस पॉइंट पे हमारा आरसी लग रहा है, जो कि हमारा सेंटर से होते हुए जाएगा, ठीक, और ये हमारा वर्टिकल होगा। तो आप क्या करा करिए हो, आप ये किया करिए कि ये जो पॉइंट है, जो सेंटर, उसी पॉइंट से आप एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना लिया करो
फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए आसानी हो जाता है। वर्टिकल एक्सिस हो गया या मतलब एक्स एक्सिस हो गया, और उसी पॉइंट से गुजरते हुए आप डैश 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 करके आप वर्टिकल एक्सिस बना लिया करिए। इससे क्या होगा कि हमको जो इंक्लाइंड फोर्सेस हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए आसानी हो जाती है। तो आप एक हॉरिजॉन्टल उसी पॉइंट से, जिस पॉइंट से सारे फोर्सेस लाइन ऑफ एक्शन सारे फोर्सेस का जो मीट कर रहा है या फिर गुजर रहा है, उसी पॉइंट से आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस आप बना लिया करो। और वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस डैश 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 करके बनाएंगे, ताकि वो रियल में नहीं है, वो वर्चुअली हम दिखाना कोशिश कर रहे हैं। वर्चुअली को हम लोग डॉट डॉट लाइन से शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शो कर लिया। अब ए हमारा क्या हुआ, ए पॉइंट देखिए, इस पॉइंट ये थीटा हमारा यहाँ से कर रहा था, तो ए थीटा हमारा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने वर्टिकल यहाँ पे बना लिया। देखिए अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, इसका मतलब ये जो हमारा लग रहा है ये भी हमारा ये क्या होगा, ये थीटा होगा। और इसका फोर्स, अब ए हमारा जो स्फीयर है ये नीचे आने की कोशिश करेगा, तो ए स्ट्रिंग हमारा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, मतलब इसका जो फोर्स इसमें लग रहा होगा, इसमें ये बाहर की तरफ लग रहा होगा, और वो मान लेते हैं फोर्स एफ है। ठीक, और ए थीटा इंक्लाइंड है। अब यहाँ पे हमको थीटा की वैल्यू, अब यहाँ पे आप समझ गए कि जिस पॉइंट पे देखे, इसी पॉइंट से ये भी फोर्स यहाँ पे डाउनवर्ड लग रहा था, इसी पॉइंट पे ये फोर्स भी डाउनवर्ड लग रहा था, जिसका लाइन ऑफ एक्शन इसके सेंटर से ही गुजर रहा था। तो इसके सेंटर से हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस को हमने वर्चुअली शो किया। अब इससे क्या होगा, सारे जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको रिजॉल्व करना हमको आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको ये थीटा की वैल्यू अगर फाइंड हो जाए, तब हम इस फोर्स जो इंक्लाइंड है इसका हम कंपोनेंट को फाइंड आउट कर लेंगे, और उसके बाद इक्विलिब्रियम का यूज़ करते हुए हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अच्छा हाँ, एक बात और हम बताना चाहेंगे कि इस पॉइंट पे आप देखिए 3 फोर्सेस लग रहे हैं। देख लीजिए, इस पॉइंट पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये आरसी है, और एक फोर्स एफ है। तो यहाँ पे हम इस प्रॉब्लम को विद द हेल्प ऑफ लामी थ्योरम भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। ठीक है, तो हम पहले इक्विलिब्रियम भी देखेंगे और इसी प्रॉब्लम को हम लामी थ्योरम से भी सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा। अब आप देखो, ये ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है। आप सारी चीज़ें इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय आपको बस क्या ध्यान देना है कि कितने फोर्सेस लग रहे हैं, कितने रिएक्शंस लग रहे हैं, जितने भी सपोर्ट्स लग रहे हैं उसको रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने के बाद आप रिएक्शन लगा दें। रिएक्शन लगाने के बाद आप ये देखिए कि वो रिएक्शन उसी पॉइंट पे जो लग रहे हैं, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे कितने एंगल पे इंक्लाइंड है। इसका मतलब आप सपोर्ट को रिमूव करके रिएक्शन लगाइए, और उसके बाद आप एंगल को फाइंड आउट करिए। सबसे मेन काम होता है एंगल फाइंड आउट करना। अगर आप वो फोर्स किस एंगल पे उस पॉइंट पे ऐड कर रहा है, अगर वो आप एंगल फाइंड आउट कर लिए तो प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगा, तब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम दिया है उसी प्रॉब्लम में ज्योमेट्री की सहायता से, हेल्प से, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, और फिर इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम में वहाँ पे शो कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं। रिजॉल्व करने के बाद हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा करके सॉल्व कर लेते हैं, या फिर लामी थ्योरम को यूज करके भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये हमारा क्या हुआ, ये एक ट्राइंगल है जो कि ये राइट एंगल है। इस राइट एंगल में क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आप ये बताइए, ये 10/20 क्या हो जाएगा, 10/20 क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, 10/20 लंब बटे कड़, तो 10/20 इजकल टू हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन 1/20 मतलब थीटा, मतलब साइन थीटा इजकल टू हो जाएगा साइन 30। साइन 30 1/2 साइन 30 हो जाएगा, इसलिए थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू उनको मिल गया क्या, 30 डिग्री। इसका मतलब ये वैल्यू उनको कितना मिल गया, 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारा 30 डिग्री हो गया। अब आप देखिए ये प्रॉब्लम एकदम आसान हो गया हमारा, ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। फ्री बॉडी, फ्री FBD फ्री बॉडी डायग्राम हमारा बन गया। तो जो प्रॉब्लम हमको दिया रहेगा उसी प्रॉब्लम में हम लोग एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, सारे एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, और उसको रिएक्शन को रिमूव कर देंगे। रिएक्शन को हम लोग सपोर्ट को रिमूव करके रिएक्शन को हम लगा देंगे। उसके बाद हम लोग एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और सारे एंगल को उसको शो कर देंगे, और वो जो एंगल हैं सारे उनको कंपोनेंट में डिवाइड करके हम लोग कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन से
फाइंड आउट कर लेंगे या फिर लामी थ्योरम से भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम कंडीशन से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग लामी थ्योरम देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए इस पॉइंट से लग रहा है फोर्स आउटवर्ड, तो इसका दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल होगा एक वर्टिकल होगा। तो इसका वर्टिकल क्या हो जाएगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, अपवर्ड होगा। अगर ये फोर्स अपवर्ड है तो इसका कंपोनेंट भी अपवर्ड होगा, तो ये अपवर्ड हो जाएगा, ये अपवर्ड हो जाएगा एफ कॉस 30 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा क्या, एफ अपवर्ड की तरफ लगेगा, एफ साइन 30 हो जाएगा इसका, ठीक है। ये जो कि बाहर की तरफ लगेगा, इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ है तो बाहर की तरफ लगेगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, समेशन ऑफ वर्टिकल इजकल टू 0 करेंगे, समेशन ऑफ वर्टिकल इजकल टू 0 करेंगे। क्यों 0 करेंगे, क्योंकि हमारा ये जो प्रॉब्लम है ये इक्विलिब्रियम में है। अगर ये इक्विलिब्रियम है तो समेशन ऑफ वर्टिकल इजकल टू 0 कर देंगे, मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ हॉरिजॉन्टल इजकल टू 0 कर सकते हैं आप, और अलजेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस को 0 कर सकते हो। अब 0 करने के चक्कर में आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो आप यहाँ देखो, एफ cos 30 डिग्री अपवर्ड लग रहा है, उसको हमने पॉजिटिव लिया, तो डाउनवर्ड लग रहा है उसको नेगेटिव ले लो, -100 न्यूटन इजिकल टू क्या कर दो, 0 कर दो। तो यहाँ से आ जाएगा एफ cos 30 इजिकल टू 100, तो यहाँ से आ जाएगा एफ इजिकल टू 100 अपॉन cos 30। तो ये वैल्यू आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे, इसको आप सॉल्व कर दोगे जब, तो 100 अपॉन cos 30 तो आएगा ये 115.47 न्यूटन। तो ये हमारा एफ का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हो कितने आसानी से क्वेश्चन लग रहे हैं। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल में आप चलोगे तो ये देखो, आरसी का जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है, तो इसको हम पॉजिटिव ले लो, आरसी पॉजिटिव ले लिया, और ये हमारा जस्ट इसके अपोजिट है। समेशन ऑफ यहाँ पे एच इक्वल टू 0 कर दो आप, तो समेशन ऑफ एच इक्वल टू अगर 0 करोगे तो आरसी इनवर्ट लग रहा है, आरसी इनवर्ट लग रहा है, उसको पॉजिटिव ले लिया, और ये फोर्स हमारा क्या है, आउटवर्ड लग रहा है, तो इसको नेगेटिव ले लो, एफ साइन 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एफ का वैल्यू हमको आ गया है, तो यहाँ से आरसी वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ साइन 30। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा एफ 155.47 साइन 30 वैल्यू होगा 1/2। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये आएगा 57। तो इसलिए आरसी की वैल्यू आ जाएगा 57.73 न्यूटन। तो ये हमारा आरसी की वैल्यू हो गया। तो ये हमारा प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। तो आप देख रहे हो कितने आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हमारा। तो यहाँ पे हमने ये इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया किससे, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से। अब इसी प्रॉब्लम को हम लोग लामी थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे लामी थ्योरम को हम लोग अप्लाई अगर करें तो यहाँ पे लामी थ्योरम भी देख लेते हैं हम लोग, लामी थ्योरम कैसे लगेगा। तो लामी थ्योरम यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो फोर्स लग रहे हैं, ये जो फोर्स लग रहा है, आप इस फोर्स को एक इनवर्ट लग रहा है, तो इसको आप इसी फोर्स को लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ा दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा। ये पॉइंट देखो आप, अब इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये हमारा आउटवर्ड है, इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये फोर्स को हमने, ये जो इनवर्ट था इसको आउटवर्ड कर दिया। अब आउटवर्ड क्यों कर दिया, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमको पता है, ट्रांसमिसिबिलिटी जो फोर्स यहाँ पे इफेक्ट करेगा वही फोर्स यहाँ पे भी इफेक्ट करेगा इस बॉडी पे, इसी लाइन ऑफ एक्शन में कहीं पे भी बाहर कर सकते हैं। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि लामी थ्योरम कहता है कि जो फोर्सेस का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में फोर्सेस का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। मतलब या तो उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बाहर होना चाहिए सारे फोर्सेस को, या फिर इनवर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ये देख रहे थे कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक फोर्स तो बाहर जा रहा था, दूसरा फोर्स भी बाहर जा रहा था, लेकिन तीसरा फोर्स अंदर जा रहा था। तो हमने क्या किया, क्योंकि हमको पता है कि ट्रांसमिसिबिलिटी से इस फोर्स को हम आगे उसी लाइन ऑफ एक्शन पे आगे हम बढ़ा सकते हैं। तो अब हमने देखा कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ए भी फोर्स हमारा क्या हो गया, बाहर की तरफ हो गया, ये आरसी हो गया। अब इस पॉइंट पे हमारा क्या हो जाएगा, लामी थ्योरम को हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लामी थ्योरम को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब हमको क्या होगा, तीन फोर्सेस इस पॉइंट के
आउटवर्ड लग रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके बीच का एंगल और इसके बीच का एंगल और इसके बीच का एंगल हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप इसको कंपोनेंट को भूल जाइए, क्योंकि हमको कंपोनेंट की ज़रूरत कब थी, जब हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाए थे। लेकिन अब हमको लामी थ्योरम देखना है, तो लामी ऑफ थ्योरम को हमको सहायता को हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एंगल ही फाइंड आउट कर लेते हैं कि एंगल क्या होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए हमारा जो एंगल होगा ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 60, क्योंकि ये टोटल 90 है, ये टोटल 90 है, तो ये 30 है, 30 अगर है तो ये कितना हो जाएगा, ए 60 हो जाएगा। तो ए 60 हो गया और ए 90 हो गया, तो ए हमारा कितना हो जाएगा 60, ए पूरा एंगल कितना हो जाएगा ए, तो ए हमारा एंगल ए फोर्स इस फोर्स से, फोर्सों के बीच का हमको एंगल फाइंड आउट करना है। तो इन फोर्स से और ए फोर्स, ए हमारा 90 हुआ, तो ये 90 और 60 कितना हो जाएगा 150 डिग्री हो जाएगा। और एक फोर्स हमारा कितना हो जाएगा इन फोर्सों के बीच में, आरसी और 100 न्यूटन का जो लोड है इन दोनों फोर्सों के बीच का कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। और जो रिमेनिंग होगा वो हमारा हो जाएगा, अब इस पॉइंट पर पूरा टोटल 360 बनता है, 360 में से इन दोनों को ऐड करके आप क्या करो, आप माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 240 हो जाएगा। तो 240 हो जाएगा तो शायद हो जाएगा 360 माइनस 240 तो आ जाएगा 120, तो ये हमारा आ जाएगा 120 डिग्री। तो वहाँ पे हम देखें कि हमको तीनों फोर्से का बीच का जो है वही एंगल हमको फाइंड आउट हो गया। तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके सामने का एंगल हमारा 90 हो गया, इसके सामने का एंगल हमारा 150 हो गया, और इसके सामने का एंगल हमारा 120 हो गया। तो हम लिख सकते हैं एफ अपान साइन 90 इज इक्वल टू आर सी अपान साइन आर सी अपान साइन 150 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 100 अपान इसके सामने का एंगल हो जाएगा साइन 120। आप आराम से सॉल्व कर सकते हो और एफ और वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको लेकर के, तो एफ अपान साइन 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू इसको ले लो 100 अपान साइन 120। तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो ये हमारा हो जाएगा एफ साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री इज इक्वल टू 100 साइन 90 डिग्री। तो यहाँ से आप लोग सॉल्व करोगे तो एफ इजिकल टू आ जाएगा हमारा, एफ इजिकल टू हमारा आ जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो 100 इंटू साइन ये हो जाएगा 90, 100 अपान साइन 120 तो आएगा 150, तो 150.47 न्यूटन आएगा। आप देख सकते हो कि सेम वैल्यू जो हम कंडीशन इक्विलिब्रियम से जो हमने निकाला था एफ की वैल्यू और हमने लामी थ्योरम से जो निकाला था सेम वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किया। इसी तरीके से आप आर सी अपान साइन 150 इज इक्वल टू 100 अपान साइन 120 और लेगो, और यहाँ से आर सी की वैल्यू जब फाइंड आउट करोगे तो आर सी की वैल्यू हमारा आ जाएगा 57.73 न्यूटन। तो आप लोग देख रहे हो सेम वैल्यू वहाँ से देखने को मिलेगा। तो हम लोग ने एक प्रॉब्लम लिया और इस प्रॉब्लम को इक्विलिब्रियम कंडीशन से भी सॉल्व किया और रिजॉल्व भी किया और फ्री बॉडी डायग्राम को भी देखा हमने और इक्विलिब्रियम से भी देखा, और इसी प्रॉब्लम को हमने क्या किया लामी थ्योरम से भी देख लिया। तो ये कंप्लीट हमारा एक सॉल्यूशन हो गया जो कि हम लोग दोनों के मेथड के सहायता से हमने वो अननोन की वैल्यू फाइंड आउट किया। इसके आगे हम लोग इस पर बहुत सारे और प्रॉब्लम लगाने हुए हैं। यहाँ पे हमने सिंगल स्पेयर लिया, अगला क्वेश्चन हमारा डबल स्पेयर पे होगा, फिर अगला क्वेश्चन हमारा 3 स्पेयर पे होगा, तो पूरा का पूरा हमारा एक खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू। अगला प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।